पिता का एक सुंदर काम जो उन्होंने राजस्थान में साकार किया। इस सपने को, इस काम को साकार करने वाले पूरी एक टीम है, जिसमें कुछ साथियों को आपने देखा। हमारे एक साथी खिंचन भाई हमारे साथ में हैं कि वो यहाँ पर आएँ। उनका अपना संघर्ष है, उनकी अपनी स्टोरी है, लेकिन इस सब संघर्ष के बावजूद जो है वो पूरी हिम्मत और हौसले के साथ में वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो 5 मिनट में वो अपनी बात रखेंगे। ये अभी जो आपने देखा है, ये स्टोरी जब शुरुआत में 2019-20 में जब यहाँ से हम गए, वहाँ जब उस गांव का शुरुआत जो हुई थी, इन गांव के लोगों ने जो सीखा वो सीख करके मतलब इन्होंने जो अपना तकनीकियों को अपनाया और अपना करके और जो सफलता हासिल की, उसको जब हम लोग गए, पत्रकारों से मिले कि भाई ये पूरा गांव एक रोल मॉडल बन चुका है, तो आप थोड़ा इसको अगर न्यूज़ में देंगे तो कुछ और लोग भी इसको देख करके सीखेंगे। तो वहाँ पर हमें एक जवाब मिला कि हम आपकी बात पर क्यों विश्वास करें, आप हमें सबूत दीजिए तो हम छाप देंगे। तो वहाँ गांव के लोगों ने कहा कि आप कभी भी आ जाइए और आकर के देखिए। 6-7 दिन के बाद में न्यूज़ वालों की जब टीम वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा, लोगों से बातें की, और ये जो अभी वीडियो आपने देखा, इसी तरीके से उन्होंने जब पूरे गांव में इस पद्धति को देखा, देख करके जहाँ वो सबूत मांग रहे थे, वो न्यूज़ पहले पन्ने पर छपी कि जो बढ़ात जो गांव है वो थानागाजी तहसील में 12 किलोमीटर दूर है। तो उस गांव की जो खबर छपी थी अखबार में, तो पहले पन्ने पर छापी गई, और वहाँ जो पूरा गांव है वो पूरा रोल मॉडल बन चुका है। इसमें जब शुरुआत में जब इस गांव में हमने इस काम की शुरुआत की, तो उस टाइम गांव बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। वहाँ जब लोगों को देखते तो घरों के आगे ताले लगे हुए थे, ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग ही बाहर मिलते थे। महिलाएं जो थी वो भी छोटे मोटे कोई काम में या कोई खेती बाड़ी का छोटा मोटा जो काम बचता था, क्योंकि वहाँ की जो कुछ लोग तो पलायन पर जाते थे, और दूसरा क्या है, जल स्तर ज़्यादा नीचे जाने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। तो पुरुष लोग जो है वो पलायन पर जाते थे और काम मजदूरी करते थे, और छोटे मोटे जो पशुपालन के काम हैं, खेती बाड़ी के काम हैं, वो महिलाओं की जिम्मेदारियां बन गई। ये गांव आपने अभी देखा होगा, अरावली पर्वतमाला के पास में है, तो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों की ज़्यादा डर होता है। रात में जब पानी जब सिंचाई करने के लिए महिलाएं जाती थी तो बहुत डर रहता था। तो ऐसे में जब उनको बताया गया कि आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ड्रिप मल्चिंग का आप अगर हम उपयोग करें, तो इससे आपका जो जल स्तर है वो भी ठीक हो जाएगा, पानी की बचत होगी, ज़्यादा पानी नहीं उपयोग होगा, और कम पानी में अच्छी फसल हम उपयोग उत्पादन कर सकते हैं, मुनाफा अच्छा कर कमा सकते हैं। तो हमें मतलब जैसे ही हमने ये बात कही, तो वहाँ पर एक भगवती जी थी, उन्होंने कहा कि क्यों बावड़ा बनाने डोल रहा हो, बूंद बूंद सिंचाई से कोई पानी फसल होए छे कहीं। तो हम भी वहाँ पर जब उन्होंने बोला, तो ठीक है, आप थोड़ा सा कोशिश तो करो। करीब 2-3 महीने तक हम वहाँ उस गांव में कोशिश करते रहे, तो बड़ी मुश्किल से हमने मूली देवी जी थी, उनको हमने तैयार किया, और उनके खेत में हमने एक मॉडल बनाया। उसमें ड्रिप सिंचाई के साथ मल्चिंग और लोटरन को लगवाया गया, और वो मॉडल जब बनाया गया, तो जब वो आगे चलकर फसल तैयार हुई, तो एक सफल मॉडल हमारा बना। और उसको देख करके मतलब लोगों को जब हमने एक्सपोजर करवाया, वहाँ की जिन महिलाओं ने हमसे ये कहा कि बूंद बूंद सिंचाई से कैसे फसल होगी, उन महिलाओं को जब हमने दिखाया, तो उन्होंने वास्तव में देखा कि जो हम बता रहे, जो तकनीक उनको बताई जा रही है, वो तकनीक वाकई में सच है। तो उसको देख करके उन लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। आज ये पूरा गांव अपनी जो भी फसल करता है ड्रिप मल्चिंग सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के साथ में करता है। और इसको इस पद्धति से एक फ़ायदा और है, जो एक तो
पानी की बचत हो ही रही है। साथ के साथ में जिस उद्देश्य को लेकर के हम सभी चल रहे हैं कि वातावरण भी शुद्ध हो, हम ज़्यादा केमिकल का यूज़ ना करें, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं इसमें उद्देश्य पूरा हो रहा है। क्योंकि मल्चिंग से ना तो उसमें खरपतवार पैदा होती है, खरपतवार पैदा नहीं होगी तो हम केमिकल का यूज़ कम करेंगे, और केमिकल का कम यूज़ होगा तो अपनी ज़मीन और वातावरण भी बच रहा है, वो भी सुरक्षित है। और साथ ही साथ उनकी फसल, उनकी क्वालिटी वो और भी अच्छी हुई, और उनसे उनका जो मुनाफा है, जो रेट है, वो भी बहुत अच्छा मिला। आज इस गांव में करीब जो 396 परिवार थे, उनमें से 169 गांव जो हैं वो परिवार जो हैं वो इस पद्धति को अपना चुके हैं। पूरा जो बढ़ास गांव है वो एक तरह से रोल मॉडल बन चुका है। और अभी जब हम पिछले महीने हम वहाँ गए थे, जब ये मूवी बनी थी उसके बाद में जब हम गए थे, तो इसके पास में 6-7 ढाणियाँ हैं, किशोरी, डाडा, राम जी का ग्वाड़ा, कुछ मतलब छोटी छोटी ढाणियाँ हैं। उन ढाणियों में भी मतलब इस भड़ास गांव को देख करके उनकी जो ये जो पद्धति को जब हम अपना रहे हैं, इस पद्धति को देख करके 169 परिवार तो भड़ास में ही हैं। उसके अलावा अभी हमने जो लास्ट महीने देखा तो उसमें 124 परिवार उनके पास की ढाणियों में और निकल कर आए हैं, जिन्होंने उस पद्धति को हमारे बिना सिखाए अपनाया। उन्होंने केवल वहाँ से देख करके अपनाया है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि रही। और इस गांव को जब यहाँ से जो विकास की टीम गई थी वीडियोग्राफी करने के लिए, तो वहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये जो अभी आपने देखा, एक मेरी तरह ही दिव्यांग महिला है, इसका जो हमने शुरुआत की, क्योंकि अब हम जो पहले जो सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने पर बात दे रहे थे और पानी की बचत पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। अब उसके बाद में हमने एक नया मॉडल तैयार किया है, जो आपने देखा होगा, स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली, इन दो चीज़ों को वहाँ पर इसके यहाँ मॉडल लगाया गया है, और ये काफ़ी सफल हुआ है, बहुत ही अच्छा सफल हुआ। और आगे भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, लोग भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अलवर ज़िले में एक जो फसल ठंडे प्रदेश में पैदा होती है, वो फसल हमने अलवर ज़िले में उत्पादन करवाई है, और मेन तो इनकी मेहनत का काम है। साथ में एक यहाँ पर कई ऐसे आपको किस्से सुनने को मिलेंगे। जैसे एक राजंती नाम की एक महिला और है, उसने 1 बीघा खेत में जो अपनी फसल को लगाया, उसने मिर्ची की फसल लगाई ड्रिप मल्चिंग और लोटल के साथ में। तो उन्होंने उस फसल से 2,50,000 रुपये की इनकम खर्चा काट करके इनकम किया। क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो उसका बाज़ार जो है इधर जयपुर नज़दीक पड़ जाता है, और वहीं से सीधा कनेक्ट हो जाता है दिल्ली के लिए। तो इनका मार्केट भी अच्छा है, मार्केट लिंकेज भी अच्छा हो गया, और इससे इनकी फसल बहुत अच्छी बिक रही है। तो ये आपने ज़्यादातर तो मतलब मैं बताऊं कि आप सब कुछ आप देख ही चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।